संपादक ब्यूरो चीफ प्रसून भाई को कि आपने मुझे सम्मानित किया है, इनवाइट किया है इस फंक्शन के लिए, और हिंदुस्तान टाइम्स की जो पूरा टीम, जिला पीलीभीत और बीसलपुर की पूरा टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अपने कलम से लोगों को न्याय दिलवाते रहिएगा। दूसरा, मंचासीन सभी अतिथिगण को और यहाँ पे उपस्थित सभी बीसलपुर के नागरिकों को, ये कवि सम्मेलन ऐसे एक पुराना एक ऐतिहासिक कॉलेज में हो रहा है और यहाँ से अन्य दूर दूर तक कवि लोग आ रहे हैं। देखिए, कविता एक बहुत पावरफुल टूल है अपने एक्सप्रेस करने का। आपने नॉर्मली कोई बंदा एक्सप्रेस करना और कविता के रूप में अपने बात रखना, दोनों में बहुत अंतर है। कि पुराने ज़माने पे या फिर स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई जब चल रही थी, या अभी नवीन समय में भी बहुत सारे लोग अपने राय को कविता के रूप में एकदम ताकत के साथ रखते हैं। तो ये कविता में ताकत है, कविता में लोगों को प्रभावित करने का बहुत सारा शक्ति है। तो कवि सम्मेलन के माध्यम से कई सारे यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, वो इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं, वो सीखते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है उसके अंदर वो टैलेंट हो कि वो भी एक उच्च स्तर की कवि बने और कविताओं से अपने लैंग्वेज को शोभा बढ़ाएं। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। हम लोग तमिलनाडु में तमिल के प्रति बहुत इमोशनली जुड़े रहते हैं। तमिल एक लैंग्वेज है, बट हम लोग तमिल को लैंग्वेज के रूप में नहीं, एक जीने का तरीके के रूप में उसे देखते हैं। कविताएं में जो बात लिखा जाता है, जो प्रकाशित होते हैं और जो वहाँ के जो संस्कृति में चले जाता है, वहाँ के जो किताब में चले जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो इतिहास बन जाता है। तो आज कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई राम प्रसाद बिस्मिल साहब की जो कविताएं सुने, है ना, जो स्वतंत्रता के समय का सरफरोशी की तमन्ना, ये कविताओं की शक्ति है। तो मैं पूरा हिंदुस्तान की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इस तरह से अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन करते रहें। धन्यवाद जी। मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद पूरे हिंदुस्तान अखबार के सभी आगंतुक, सभी पत्रकार मित्रों को देना चाहता हूं कि यहाँ आपने बहुत सुंदर आयोजन की व्यवस्था यहाँ की है। हम लोगों को इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी थोड़ा समय है, कार्यक्रम और सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चालू हुआ। हमारे कविगढ़ आने को हैं, ऐसी सूचना है कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। हमारे श्रोतागढ़ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके के आयोजन हमेशा होते रहें। हम लोगों के सहयोग की जहां ज़रूरत होगी, हम लोग हमेशा अपने पत्रकार साथियों के साथ हैं। आप लोगों की लेखनी में इतनी दम है कि समाज को एक सही दिशा आप लोगों के माध्यम से मिलती है। आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप हमेशा ये प्रयास करते रहिए कि अपनी लेखनी से ऐसा लिखते जाइए कि इस समाज में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं वो लगातार दूर होती रहें और एक सुंदर सुसज्जित समाज की स्थापना हो सके, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। कि हिंदुस्तान की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है हमारे नगर में कवि सम्मेलन का, और पातीराम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं एवं पूरी टीम हिंदुस्तान का आभार व्यक्त करता हूं जो हम लोगों को ये मौका दिया इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का। इसी के साथ अभी कविगण आएंगे और आपका मनोरंजन हुआ। अधिकारीगण और यहाँ सामने बैठे मेरे सभी साथियों, बड़े बुजुर्गों, पिता तुल्य चाचाओं, युवा साथी, छोटे बच्चे, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हिंदुस्तान अखबार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। पत्रकारिता का दिवस है।
पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं कि वो अपने काम में निरंतर निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते रहें और समाज को आईना दिखाते रहें। हमारे पत्रकार बंधु ही हैं जिनके भरोसे हम घरों में बैठ करके आज सोशल मीडिया का ज़माना या डिजिटल ज़माना कहेंगे इतना आगे आ चुका है कि घटना घटी और हमारे पास न्यूज़ आ जाती है, लेकिन सतर्क सबसे ज़्यादा पत्रकार बंधु रहते हैं क्योंकि ये उन्हीं का काम है। मैं यही आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि हमेशा निश्चल भाव से निष्पक्षता के साथ जनता का एक एक आवाज़ को उठाते रहेंगे।